हाय गाइस, तो अगर तुम लोगों को भी ईएनटी के एक्सरे अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, तो ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो तुम लोग को समझना पड़ेगा कि जो ईएनटी डिपार्टमेंट है वो कुछ तरह के एक्सरे कराते हैं, मतलब स्पेशली अपने जो भी डिसीजेज़ वगैरह को देखने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि पहला जो आपका एक्सरे है वो पैरानीजल साइनसेस के लिए मेनली करवाया जाता है। तो उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि हमें कौन से व्यू में कराना है। लाइक जैसे हमारा चेस्ट एक्सरे का व्यू होता है कि भाई एपी व्यू में है कि पीए व्यू में है कि लेटरल व्यू है। तो उस तरीके से ना क्या होता है कि आपके जो साइनसेस को देखने के लिए भी हमारे पास अलग अलग व्यू होते हैं। इन तीनों को भी हम डिटेल में मैं एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को बस नाम देख लेना है कि एक वॉटर्स व्यू होता है, कैल्विस व्यू होती है और लेटर स्कल का व्यू होता है। इसके अलावा अगर हम लोग को मान लो मेस्टॉइड देखना है या टेम्पोरल बोन देखना है। मेस्टॉइड क्यों हम देखना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि कानों के पास क्या होता है, पीछे मैस्टॉइड होता है, ठीक है, मैस्टॉइड एंट्रम होती है, टेम्पोरल बोन के अंदर ही हमारी ईयर प्रेजेंट होती है। तो हम लोग को मेस्टॉइड अगर देखना हो कि हाँ भाई मेस्टॉइड में कोई इशू तो नहीं है, वहाँ पर कोई तो बीमारी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग शुलर्स व्यू एंड टाउनीज व्यू करा सकते हैं। इसमें हमारे पास ये 2 मेन ऑप्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम लोग का नोज स्कल बेस या एयरवे को देखने के लिए। मान लो कि अगर मुझे देखना है कि भाई पेशेंट के नोज स्कल बेस या एयरवे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके लिए मैं सबमेंटो वर्टेक्स वाला व्यू कराऊंगी, ठीक है। और अगर कई बार क्या होता है कि हम लोग चेस्ट वाला एक्सरे भी ईएनटी में कराते हैं, इन दैट केस कि अगर कोई फॉरेन बॉडी वगैरह तो नहीं चला गया है ना हमारे इसोफेगस के अंदर या कहीं हमारे ट्रैकिया वगैरह के अंदर, तो उसकी हम बात करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि अलग अलग जो व्यू है वो बेसिकली मेन चीज़ जो आपके वाइवा में पूछी जाती है दैट इज़ योर कि भाई कौन सा व्यू कौन से साइनसेस को बेटर देख पाता है, ठीक है, किसके लिए कराया जाना चाहिए। लाइक अगर मेरे को लगता है कि हाँ पेशेंट को मैक्सिलरी साइनस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं वहाँ पे वाटर्स व्यू कराऊंगी। अगर मेरे को लगता है कि फ्रंटल साइनस के अंदर कोई इशू हो सकता है, तो मैं उसके लिए कैल्विस व्यू कराऊंगी, ठीक है। तो मेन सीन ये है कि भाई अगर मेरे को थोड़ा तो आइडिया रहेगा कि भाई कौन से साइनसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मुझे लगता है कि भाई पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स है कि भाई इसको एडेनॉइड हो सकता है, तो उसके लिए मैं लेटरल स्कल वाला जो है वो करवाऊंगी। अगर मेस्टॉइड देखना है तो मैं शोल्डर्स व्यू कराऊंगी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन से व्यू में जो है कौन सा चीज़ हम बेटर देख पा रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए मेनली कराया जा सकता है। तो सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली जो है मेस्टॉइड वाला व्यू मैं तुम लोग को बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, मुझसे भी पूछा गया था। तो शोल्डर्स व्यू क्या होता है, दैट इज़ ऑब्लिक मैस्टॉइड एक्सरे का व्यू होता है। मेनली हम लोग मैस्टॉइड देखना चाहते हैं उसमें, ठीक है ना। तो शोल्डर्स व्यू क्या होता है, एक रेडियोलॉजिकल व्यू होती है जो कि एनटी में हम लोग यूज़ करते हैं मैस्टॉइड एयर शेल को देखने के लिए। अब तुम लोग ये देख लो, ये रहा इसका एक्सरे। अब क्या है कि मैस्टॉइड एयर सेल में मेनली हम लोग क्या देख रहे होते हैं, वो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आ पा रहा है कि भाई ये जो है वो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटर्स है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये उस बंदे का कान है जिसका एक्सरे हम लोगों ने ले रखा है, ठीक है ना। उसके ऊपर क्या दिखेगी, हमें ड्यूरल प्लेट दिखेगी, ठीक है, उसके ऊपर क्या दिखेगी, ड्यूरल प्लेट दिखेगी। और अगर इस साइड देखेंगे तो साइनस प्लेट दिखेगा, ठीक है। इसको हम साइनो ड्यूरल एंगल जो है वो बोलते हैं, ठीक है, ये साइनो ड्यूरल एंगल होता है। बाकी तुम लोगों को ये जो है ये पूरा टेम्पोरल बोन है इसके आसपास का, ठीक है, जो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें हम लोग को देखना होता है कि भाई इसमें अच्छे से न्यूमेटाइजेशन, लाइक नॉर्मली जो मेस्टॉइड होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पढ़ने चाहिए, दिस इज़ नॉर्मल है ना कि पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर ये मेस्टॉइड एयर सेल नहीं दिख रहा और कोई हेजीनेस दिख रही है, हेजीनेस का मतलब होता है सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ठीक है, वाइट वाइट दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, वहाँ पे कोई कैल्सिफिकेशन हो गई है, कोई स्क्लेरोसिस हो गया है, ओके। तो ये मेन चीज़ें जो है वो हम लोग को एक्सरे में देखनी होती है। अभी मैं 1-2 एक्सरे और तुम लोग को दिखाऊंगी ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेसिकली देखो इसमें क्या हमें दिखाई पड़ रहा था, मैंने बता दिया, मेस्टॉइड एयर सेल दिखता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग 2 एक्सरे और देखो, देखो यहाँ पे छोटे छोटे क्या है कि हनीकॉम जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई पड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो एक्सरे है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी छोटे छोटे हनीकॉम जैसे न्यूमेटाइजेशन दिख रहे हैं, तो आराम से ये नॉर्मल एक्सरे है। तो आखिरकार इसको कराया कब जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा का कि भाई ये कराते कब है। तो इसको कराते हैं हम लोग सीएसओएम के केस में। भाई सीएसओएम का केस जो है वो ईएनटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ना। हर प्रैक्टिकल वाइवा में मतलब मिलता ही मिलता है, सीएसओएम का ही केस मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सीएसओएम के केस में जब हम कराते हैं तो मेनली हम लोग ये देखते हैं कि भाई वहाँ पे स्क्लेरोसिस तो नहीं हो रखी, मेस्टॉइड भी तो इन्वॉल्व नहीं हो गया, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि सीएसओएम का कॉम्प्लिकेशन होता है तुम लोगों का है मेस्टोडाइटिस एंड पेट्रोसाइटिस वगैरह, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं।
तो मान लो एक्स्ट्रानॉर्टरी कैनाल है, यहाँ पर मेरे को छोटे 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 दिखने चाहिए थे, है ना, हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर, लेकिन मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहे। ये तो मेरे को सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये हेजीनेस है, इसका मतलब ये हेजीनेस है। देखो यहाँ पे भी देखो, ये काफ़ी ज़्यादा हेजीनेस है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे स्क्लेरोसिस हो गई है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है तुम्हारे स्क्लेरोटिक मेस्टॉइड को, सीएसएम के अंदर पुअर एयरेशन को, डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर सेल को। ऑफकोर्स एयर सेल वहाँ पे खत्म हो गए होंगे, जिसकी वजह से बाद में वहाँ पे स्क्लेरोसिस हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट मेस्टोडाइटिस के केस में कराया जाता है। भाई मेस्टोडाइटिस भी वही वाला सीन है, उसी का ही कॉम्प्लिकेशन होता है सीएसएम का। तो उसमें क्या होगा, वही हनीकॉम्ब जैसा जो अपीयरेंस था वो खत्म हो जाएगा, मेस्टॉइड एयर सेल जो है वो ओपेसिफिकेशन हो जाएगी, वाइटनेस हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलीस्टेटोमा के केस में कराते हैं। कॉलीस्टेटोमा क्या ही है, सीएसएम को ही तो कहते हैं ना हम लोग, जो स्क्वामस टाइप का होता है। तो उसमें बोनी इरोजन को देख सकते हो, या इंक्रीज ओपेसिटी को देख सकते हो। वही वाली बात है कि देखो, अगर बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो गया, इसका मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम लोगों से पूछा जाएगा कि इस एक्सरे में दिख क्या रहा है तुम्हें, और तुम क्या समझ रहे हो इससे। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करते हैं। मान लो कि किसी को का हमें सर्जरी करना है, तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि कितना अगर मेस्टॉइड इन्वॉल्व है कि नहीं है, और अगर इन्वॉल्व है तो कितना इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। की रेडियोलॉजिकल फीचर क्या होता है कि जो नॉर्मल मेस्टॉइड है वो हमारा बेल एरेटेड हनीकॉम्ब अपीयरेंस होता है ना। नॉर्मल मेस्टॉइड अगर पूछेगा कोई कैसा होता है, बोलना है कि भाई हनीकॉम्ब जैसा होता है। डिसीज़ में क्या होता है, ओपेसिटी हो जाएगी, स्क्लेरोसिस हो जाएगा, लॉस ऑफ एयर सेल्स हो जाएंगे। जो वो छोटे छोटे हनीकॉम्ब है भाई, वो एयर सेल्स ही है जो हमें वैसे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो उसका लॉस हो जाएगा। तो वाइवा में कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वन लाइनर्स, उसको देख लो। शुलर्स व्यू जो है वो बेस्ट एक्सरे व्यू है मेस्टॉइड एयर सेल के लिए, मेनली सीएसएम और मेस्टोडाइटिस के लिए कराया जाता है। न्यूमेटाइजेशन देखते हैं मेस्टॉइड का, ठीक है। ये 3 लाइनें याद कर लोगे तो बस काम हो जाएगा मेनली। तो बाकी तुम लोगों को एक्सरे देखना आना चाहिए, जो मैंने समझा दिया तुम लोग को अच्छे से। नेक्स्ट इज योर वाटर्स व्यू। वाटर्स व्यू को जो है ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये पैरानीजल साइनस के लिए था, स्टार्टिंग में ही बताया तुम लोगों को मैंने। तो वाटर्स व्यू इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सरे व्यू फॉर द पैरानीजल साइनसेस, स्पेशली द मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस के लिए इसको मेनली कराया जाता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था। तो यहाँ पर तुम लोग देखो, इसमें क्या होगा ना कि ये मोस्टली ओपन माउथ के साथ ही कराते हैं, पर ये क्लोज माउथ के साथ भी कराया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये तुम्हारा जो है चिन इस तरीके से ऊपर उठी हुई मिलेगी, क्योंकि इसमें ना पेशेंट का जब हम एक्सरे ले रहे होते हैं तो उसमें चिन को ऐसे ऊपर उठा के हम लेते हैं पेशेंट का एक्सरे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ताकि हमें मैक्सिलरी साइनस जो है, ये जो मैक्सिलरी साइनस है वो अच्छे से दिखे, ठीक है। दिस इज योर फ्रंटल साइनस, दिस इज योर मैक्सिलरी वाला साइनस, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर कौन कौन से दिखते हैं, देखो बात ये होती है कि मैक्सिलरी साइनस अच्छे से दिख रहा है, भयानक अच्छे से दिख रहा है, और सारे साइनसेस भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिख ही नहीं रहे, दिख रहे हैं। लाइक फ्रंटल साइनस का थोड़ा सा लोअर वाला पार्ट दिख रहा है, इथेमॉइड साइनस दिख रही है, ऑर्बिट दिख रहा है, नेजल कैविटी भी दिख रही है। ऐसा तो है नहीं कि नाक नहीं दिख रहा, दिख रहा है आराम से, नाक भी दिख रहा है। तो अगर एग्जामिनर लेकिन ये नहीं पूछता कि क्या क्या चीज़ें दिखती है, वो पूछता है सबसे ज़्यादा अच्छे से क्या देखा जा सकता है। तो तुम्हें बोलना है कि भाई मैक्सिलरी साइनस सबसे बेस्ट विजुअलाइज हो सकता है। क्लिनिकल यूजेस क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको ना साइनोसाइटिस वगैरह को देखने के लिए यूज़ करते हैं, कि वही जैसे साइनसेस में साइनोसाइटिस तो नहीं हो गया है। तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई जो आपका साइनस है उसमें एयर होगा, है ना, खाली खाली रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पे ओपेसिटी हो गई, एकदम वाइट वाइट अगर वो पड़ गया, इसका मतलब ये है कि इसको साइनोसाइटिस हो गया, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, जिसकी वजह से ओपेसिटी हो गई है। तो इस तरह का जो है तुम्हारा एक्सरे दिखेगा साइनोसाइटिस का। तो इसमें क्या होगा, फ्लूइड लेवल जो है मैक्सिलरी साइनस में देखा जा सकता है, म्यूकोजल थिकनिंग देखी जा सकती है। पर मेनली तुम लोग को यही देखना होता है कि भाई ओपेसिटी है या ओपेसिटी नहीं है। मतलब नॉर्मली क्या होना चाहिए कि वो थोड़ा ब्लैक होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक होना चाहिए। तुम लोग आँखों से कंपेयर करोगे, ऑर्बिट से कंपेयर करोगे, कि ऑर्बिट से ज़्यादा अगर ये वाइट हो गया, इसका मतलब इस बंदे को साइनोसाइटिस है, ठीक है। और बाकी फेशियल ट्रॉमा में भी कराया जाता है कि ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, या मैक्सिलरी बोन का फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है, ठीक है। अगर आँखों का फ्रैक्चर रहेगा तो वो भी तुम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। देखो ये रही दोनों आँखें, है ना, उसके नीचे अगर फ्रैक्चर रहा तो वो भी दिख जाएगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज योर सिस्ट एंड पॉलिप। सिस्ट एंड पॉलिप अगर देखना है तो उसके लिए भी तुम लोग यही वाला एक्सरे कराते हो, ठीक है ना। तो इसमें देखो कि अगर सिस्ट या पॉलिप रहेगा तो तुम लोग इस वाले में देखो, ये जो मैक्सिलरी साइनस है इसके अंदर देखो कि इसमें ये गोलू सा ऐसे दिख रहा है, ऊपर से उठी पॉलिप दिख रही है ना। तो स्ट्रक्चर कैसा है, कॉन्वेक्स टाइप का है, ठीक है, कॉन्वेक्स टाइप का है। अगर तुम्हारा पेशेंट को साइनोसाइटिस है तो उसमें क्या होता है, आपका कॉन्केव होता है। अगर चलो एयर फ्लूइड लेवल दिखा भी ना, तो उसमें क्या होगा कि आपका कॉन्केव रहेगी ओपेसिटी, लेकिन यहाँ पर कैसी है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स का मतलब है कि ये सिस्ट या पॉलिप है, ठीक है। की रेडियोलॉजिकल फीचर समझ लो कि जो नॉर्मल साइनस होते हैं वो ब्लैक होते हैं, साइनोसाइटिस में वाइट पड़ जाएगा। फ्रैक्चर में जो आपकी मतलब आंखों के बीच में अगर देखो दिक्कत है तो वहाँ पे गायब हो जाएगा बोन, ठीक है।
तो उस तरीके से पहचान जाओ। वाइवा का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वाटर्स व्यू है वो आपका मैक्सिलरी साइनस के लिए बेस्ट होता है, उसको ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू भी कहते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईएनटी साइनस एक्सरे व्यू होता है वो आपका वाटर्स व्यू ही होता है। नेक्स्ट थिंग जो हमको याद मतलब डिस्कस करना है दैट इज योर कैल्डवेस व्यू। कैल्डवेस व्यू जो होता है ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू भी उसको हम बोलते हैं। इसमें भी हम साइनसेस को ही देख रहे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि मेनली अगर हमें फ्रंटल साइनस को देखना है या एंटीरियर इथमॉइड साइनस को देखना है तो वो हम इसके थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रंटल साइनस जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाई पड़ रहा होता है। यहाँ पर देखो चिन जो है वो एकदम नॉर्मल रहेगी, ऐसे उठी हुई नहीं रहेगी, है ना, एंगल पे। तो इस तरीके से तुम लोग पहचान जाओगे कि ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू है, क्योंकि इसके नाम में ही फ्रंटल है, इसका मतलब ये फ्रंटल साइनस को देखने के लिए स्पेशली आपका है। उसके बाद इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर देखे जा सकते हैं। फ्रंटल साइनस को बेस्ट देखा जा सकता है, एंटीरियर एथमॉइड एयर सेल को भी देख सकते हैं, ऑर्बिट आँखों को देख ही सकते हैं, नाक को देख सकते हैं, स्फेनॉइड साइनस को हल्का हल्का देखा जा सकता है। क्लिनिकल यूज़ क्या होता है भाई, फ्रंटल साइनसाइटिस के लिए यूज़ करते हैं। तो वही फ्रंटल साइनस में अगर देखो वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद हो गया तो हम लोग कहेंगे कि भाई इसको फ्रंटल साइनसाइटिस हो गया है। जैसे देखो यहाँ पर तो ये है कि ये ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक है, नॉर्मल ऑर्बिट से कंपेयर कर रहे हैं तो भाई ये ब्लैक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये वाइट वाइट हो जाए यहाँ पे फ्रंटल साइनस तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ऐसा है कि इस बंदे को जो है फ्रंटल साइनसाइटिस हो गया है, ठीक है। बाकी जो है क्लिनिकल यूज़ क्या है आपका, तो यहाँ पे एयर फ्लूइड लेवल या ओपेसिफिकेशन दिख जाएगी। बाकी अगर फ्रंटल बोन का फ्रैक्चर है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। इथेमॉइड साइनस में कोई बीमारी है तो उसको देखने के लिए तुम लोग यूज़ कर सकते हो। कि रेडियोलॉजिकल फीचर क्या होता है कि जो नॉर्मल फ्रंटल साइनस है वो आपका डार्क होता है, ठीक है। जो नॉर्मल फ्रंटल साइनस होगा डेफिनेटली डार्क रहेगा, साइनसाइटिस हो जाएगी, ओपेसिटी मिलेगा, ट्रॉमा होगा, बोनी आउटलाइन जो है वो इरेगुलर हो जाएगा। वाइवा का इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि कैल्डवेस व्यू जो है वो बेस्ट है फ्रंटल साइनस के लिए, इसको ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू भी कहते हैं। फ्रंटल और एंटीरियर थमाइड साइनस को आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद इसमें आपका एक आता है लेटरल स्कल वाला व्यू। लेटरल स्कल वाला व्यू क्या होता है, इट इज़ अ बहुत ही बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरे व्यू होता है ईएनटी का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेनली हम लोग साइड प्रोफाइल देखते हैं स्कल का और अपर एयरवे का स्ट्रक्चर देखते हैं। मेनली हमारा इसमें गोल रहता है कि भाई इसमें मेरे को देखना है एयरवे को, मेनली एयरवे के लिए कराया जाता है, ठीक है। जो शुलर्स व्यू थी उसमें सिर्फ हम इतना मोस्टली ना हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है इंटरनल एकॉस्टिक मीएटर्स पे और ये मेस्टॉइड वाले एरिया पे। इसमें पूरा जो है हम लोग एयरवे को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एयरवे में जो है हवा रहेगी तो वो ब्लैक ब्लैक रहेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर देखो इस बंदे का नाक है, उसके बाद यहाँ से देखो ये हवा जा रही है ब्लैक ब्लैक कलर की, ये रहा इसका पूरा एयरवे। अब यहाँ पे देखो कि एक मास टाइप में दिखाई दे रहा है, दिस इज़ योर एडेनॉइड, ठीक है, दिस इज़ योर एडेनॉइड। तो इस तरीके से तुम लोग पहचान लोगे कि भाई ये एडेनॉइड है। मोस्टली एडेनॉइड का ही एक्सरे रखता है जो हमारा एग्जामिनर होता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट एक्सरे होता है। इसमें क्या क्या देख सकते हैं, फ्रंटल साइनस, स्फेनॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, नाक भी दिख रही है, एडेनॉइड भी देखा जा सकता है, स्कल बेस की आउटलाइन भी देखी जा सकती है। यहाँ पर देख लो। तो ऑफकोर्स ये है कि मैक्सिलरी साइनस भी तुम लोग देख पा रहे हो, थोड़ा बहुत फ्रंटल साइनस भी देख पा रहे हो, बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहे हो क्योंकि यार ये एक्सरे मेनली जो है वो तुम्हारे एयरवे को देखने के लिए, ना कि तुम्हारे साइनसेस को। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, वही है एडेनॉइड हाइपरट्रोफी में देखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर साइनस को इवेल्युएट करना है, स्पेशली अगर स्फेनॉइड साइनस के लिए एक पल को कराया जा सकता है। अगर आपको एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन देखना है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वही पीडियाट्रिक को ब्रीदिंग डिफिकल्टी वगैरह तो नहीं हो रही, फॉरेन बॉडी के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो की रेडियोलॉजिकल पॉइंट इसके वही है कि जो एडेनॉइड टिश्यू है वो सॉफ्ट टिश्यू आपको दिखाई पड़ता है नेसोफेरिंक्स के अंदर। एयरवे का जो स्पेस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, वहाँ पे एडेनॉइड की हाइपरट्रोफी इसका मतलब हो गई है। स्फेनॉइड साइनस जो है वो एयर कैविटी के अंदर स्कल बेस को देखा जा सकता है। वाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि लेटरल व्यू जो है वो आपके एडेनॉइड के लिए बेस्ट होता है, ओवरऑल एयरवे एंड स्कल का प्रोफाइल बताता है हल्का हल्का। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हम लोग सीटी और एमआरआई जब से आई है तो ये हम कम ही कराते हैं, फिर भी करा लेते हैं, जैसे कि एटलीस्ट ये आपका थोड़ा बजट फ्रेंडली होता है तो हम लोग ये करा लेते हैं, ठीक है। तो यही सारे मेनली तुम लोग की व्यूज़ थे। आई होप सो यू गाइज लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द वीडियो एज वेल। इफ़ यू रियली लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।